नमस्कार बच्चों। आज अध्ययन करेंगे कक्षा 8 का चौथा पाठ दीवानों की हस्ती और उनके कवि हैं। दीवानों की हस्ती जो कविता है, काव्य पाठ है, इनके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, कक्षा 8 पाठ 4 दीवानों की हस्ती और भगवती चरण वर्मा लेखक हैं, कवि हैं इनके। और जन्म हुआ था इनका सन 1903 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। और इन्होंने प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, से बीए किया, एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। और उन्होंने शुरुआत में कविता लेखन पर ध्यान दिया, मगर बाद में उपन्यास लेखन में उनकी रुचि बढ़ गई। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भगवती चरण वर्मा ने काफ़ी समय तक आकाशवाणी, रेडियो के लिए भी काम किया। बाद में इन्हें राज्यसभा सदस्य की मानद उपाधि भी दी गई इनको। तो ये थे भगवती चरण वर्मा, ने उत्तर प्रदेश के थे। सन 1903 में इनका जन्म हुआ उन्नाव जिले में। और इलाहाबाद से इन्होंने डिग्री बीए किया, एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। और शुरुआत में कविता लेखन पर ध्यान दिया, पर बाद में उपन्यास की तरफ बढ़ गए और फिल्मों में भी काम किया, पत्रकारिता और लेखन में भी काम किया। और उनका जो काफ़ी समय तक आकाशवाणी, रेडियो से जुड़े रहे। और बाद में राज्यसभा से के मानद सदस्य की उपाधि इन्हें दी गई, राज्यसभा सदस्य की मानद उपाधि दी गई। और मृत्यु हुई इनकी, इनका देहावसान हुआ 5 अक्टूबर 1981 को। और ये इस तरह के दिखाई देते थे। थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क में बताएं कि ये अगर फोटो चित्र में पहचानने के लिए दिए जाए कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं, तो आपको ये बताना होगा। हाँ, ये थोड़ा सी याद है, ये भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। दीवानों की हस्ती। देखो, दीवाने हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। दीवाने बेफिक्र रहते हैं, मस्त आलम में रहते हैं, हमेशा खुशी से झूम जाते हैं। इस दृश्य को देखकर रहते हैं, अपने मस्ती में झूल रहे हैं, उल्लास रहे हैं, खुशी से मस्त हैं। ये दीवानों की एक कहते हैं उनकी एक जो आकृति रहती है, उनका व्यवहार रहता है, फोटो चित्र रहता है, वो इस तरह का वो दिखाई देते हैं। उल्लास से भरे उदास चेहरे अलग दिखाई देते हैं, गम से भरे हुए अलग दिखाई देते हैं। उल्लास वाले फोटो चित्र ही बता देता है कि खुशी का माहौल है। ऐसे माहौल में ये लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। आज देखते हैं आगे। ये कविता है, हम दीवानों की क्या अस्ती। दीवाने, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में सौसंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये थी इनकी कविता। तो ये जो कविता है, इसमें मतलब कवि एक मस्त मौला जो व्यक्ति रहता है, बेफिक्रा व्यक्ति रहता है, उसके स्वभाव को दर्शाया है। फिल्मों में कह रहते हैं बेफिक्रे, मतलब बिना टेंशन वाले व्यक्ति रहते हैं, उनके भाव को दर्शाया है। तो ऐसे तो कवि के अनुसार कहते हैं कि ऐसे दीवाने बेफिक्रे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। मतलब ऐसे बेफिक्रे दीवाने व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्नता कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। मतलब ये जो आदमी दुखी है उसको भी क्या कर देता है, सुखी कर देता है, हैं। और कहते ये कवि कह रहा है कि कवि कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते।
मतलब कवि कहते हैं, यानी कि हम कवि लोग भी कहते हैं कि हम भी कहते हैं कि दीवानों के, वो कवि खुद को भी दीवाना बोलता है, और कहते हैं कवि लोग भी यानी दीवाने लोग एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। तो वो जो दीवाने लोग होते हैं, बस लोगों को, संसार को मीठी प्यारी यादें देकर और वो अपने सफ़र पर, अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में नहीं बंधे रहते हैं। यह कवि खुद को भी कहता है कि मैं भी दीवाना हूँ, ये हर जगह नहीं टिकते हैं। मतलब एक विषय से दूसरी जगह, दूसरे विषय तीसरे, और वो एक ही विषय है तो भी उसमें अंतरातर और भी कई पहलुओं को उजागर करते रहते हैं। एक बिंदु पर वो नहीं टिकते रहते हैं, सांसारिक बंधनों पर वो नहीं टिके रहते हैं। तो कवि लोग भी सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते हैं, इसलिए वे दुख सुख दोनों का समान भाव से स्वीकार करते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह, और वो सबको समान भाव से स्वीकार करते हैं, सब सारी परिस्थिति, यही उनके सुखी रहने का या खुश रहने का प्रमुख कारण है। कवि के अनुसार उनके संसार में कोई भी पराया नहीं होता। कवि के अनुसार उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं होता। वो अपने जीवन के रास्ते पर चलकर खुश रहते हैं, सदा अपने चुने रास्ते पर चलना चाहते हैं, सदा अपने चुने हुए रास्ते पर वो चलना चाहते हैं। देखो, हम दीवानों की क्या अस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में सौचंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं, अब हम अपने बंधन तोड़ चले। ये कितनी प्यारी कविता है। लय और गीत भी इसमें, लय और ताल भी आ जाती है इसमें, बड़ी अच्छी कविता है। तो यहाँ पर कवि ने दीवानों की अस्थि जो कविता है के माध्यम से एक मस्त मौला बेफिक्रे व्यक्ति को, स्वभाव को दर्शाया। समझ में आ गया? तो ऐसे मतलब ऐसे बेफिक्रे और मस्त मौला जो व्यक्ति है, जहां भी जाते हैं वो खुशियां ही खुशियां फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर दे, चाहे किसी की आंखों में दुख भी क्यों न हो। वो ज्यादा देर तक किसी से टिकते नहीं, संसार कुछ मुट्ठी पेरी यादें एहसास देकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। वो किसी सांसारिक बंधन में नहीं बनते, वे सुख दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं, इसलिए वो हमेशा क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं। ठीक है, संसार में उनके लिए कोई पराया नहीं है, वो अपने जीवन के रास्ते में चलकर खुश रहते हैं, सदा अपने चुने हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर है, हम दीवानों की क्या अस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये जो, अब ये जो थोड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही है, पर दिखाई दे रहा है, हम दीवानों की क्या अस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस पंक्ति के क्या भावार्थ है? तो दीवानों के इस, अब लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश है जो दीवानों की अस्थि कविता से लिया गया है, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा है। तो दीवानों की अस्थि कविता की इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि दीवानों की कोई अस्थि नहीं होती, उनका कोई व्यक्तित्व, अस्थि मतलब उनका एग्जिस्टेंस है ना, कोई व्यक्तित्व नहीं होता है। मतलब हस्ती उनका कोई एक तरह से क्या कहते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं कि घमंड वाली कोई चीज़ बात उन कि दीवानों का कोई मतलब अस्तित्व नहीं होता है, कहने के बदले यह कहते हैं कोई हस्ती नहीं होती। वो एक घमंड में नहीं रहते कि एक बड़े आदमी में जो घमंड होता है ऐसी कोई चीज़, और ना ही कोई चीज़ का कोई मलाल नहीं रहता है, ना तो उनमें घमंड होता है, ना ही कोई चीज़ नहीं रहती है तो उसका मलाल नहीं होता, दुख नहीं होता है। कवि खुद भी एक दीवाना है, बस अपनी मस्ती में मस्त रहता है। मतलब कवि कहता है, मैं भी कहता है खुद भी एक दीवाना है और अपनी मस्ती में क्या रहता है, हमेशा मस्त रहता है। इसलिए उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम नहीं टिक पाता और धूल की तरह उड़न छू मंतर हो जाते हैं। तो कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, तो हम शब्द का प्रयोग आया है, कवि ने हम कहा है, मतलब इसमें खुद को भी शामिल किया। हम का मतलब मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब कवि कहता है हम लोगों की क्या हस्ती है। ठीक है, हमारा मतलब कोई अस्तित्व नहीं है कि हम एक जगह रहें, कहाँ रहें कहाँ नहीं। आज यहाँ है कल वहाँ चले जाते हैं, हम एक जगह नहीं टिकते हैं। न ही अमीरों की तरह हमारे पास कोई धन दौलत रहता है उसका घमंड रहता है, न ही गरीबों की तरह कुछ नहीं होता उसका मलाल होता है। हम तो मस्ती का आलम, आलम मानी वातावरण, एक माहौल लेकर साथ चलते हैं और हम धूल उड़ाते हैं जहाँ चले। तो हम कहते हैं हम अपनी मस्ती और खुशी का आगे हमारे गम नहीं टिक पाते और धूल की तरह उड़ जाते हैं। तो मस्ती का आलम
धूल उड़ाते हुए हम आगे निकल जाते हैं। तो ये कहते हैं कि धूल की तरह उड़न छूमंतर होता है, किसके आगे? मस्ती और